चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुस्न का। और ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? एक साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा आप ही बता दो। अब मैं बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह यकीनन आप खुश होंगे। देखिए चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में। और हजरात अकीदे का शेर मुलाहिजा करें कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया अरबिया में मिराजुल उलूम। और इस कबीले का आखिरी शेर पीर मुर्शिद की बारगाह में नजर कर रहा हूँ कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। ये किसका चांद सा। माशाअल्लाह समाअत अच्छी है। Starting this point, tonight my topic, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है। ये मदरसा आपसे कह रहा है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी।
नॉलेज कंपटीशन के जमाने में इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन, हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है, पत्थर को लाल बनाना चाहता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो झूठे हैं, उनको पता ही नहीं और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं, या तो वो जाहिल हैं, या तो वो झूठे हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं हम कुरान जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज मैं मिराजुल उलूम से दुनिया को बताना चाहता हूँ, आज अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, बेल्जियम हो, बेल्जियम हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, आयरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अर्जेंटीना हो, साउथ अफ्रीका हो, नीदरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको सीने से लगाया जाता है वो कुरान पाक है, जिसको पढ़कर लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है, न्यूरोलॉजिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है, नेफ्रोलॉजिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है, स्पीकर बन रहे हैं कुरान पाक है, फिलोसोफर बन रहे हैं कुरान पाक है, आर्किटेक्चर कर रहे हैं कुरान पाक है, और स्कॉलर बन रहे हैं कुरान पाक है, इल्म फल्कियात जान रहे हैं कुरान पाक है, अर्जियात पढ़ रहे हैं कुरान पाक है, हयातियात पढ़ रहे हैं कुरान पाक है, जिनीनियात पढ़ रहे हैं कुरान पाक है, आबियात पढ़ रहे हैं कुरान पाक है, हाइड्रोलॉजी सीख रहे हैं कुरान पाक है। तभी तो मेराजुल उलूम वाले पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, जलसे दस्तार बंदी, जामिया अरबिया में मिराजुल उलूम। आप लोग को उर्दू समझ में आ रहे हैं कि हिंदी बोले? बोलो ना यार, सुस्ती क्यों है? रह के बोलिए और जोर से बोलिए ना। आप लोग बिल्कुल सिफते हम से गालिब हैं। लहक के बोलो भाई। जरा नारा लगा, खड़े हो गए, लगा लगा। जिंदा रहें तो लगे कि हम रजा के चमनिस्तान में बोल रहे हैं, हमको लग रहा है हम कब्रिस्तान में बोल रहे हैं।
said in the Holy Quran, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. We have sent a book, ये किताब जो मैंने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, which is the honor of you, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है. Will you then not understand? क्या फिर भी नहीं समझते? बताना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट याद करें और जरा से एक माहौल बनाइए कि कम से कम 10 मिनट में बोल लूं सही से. ये देखें, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये कुरान पाक जो किताब है ना, ये किताब नाजिल हुई है, तो इसकी ताईद तस्दीक सपोर्ट सिर्फ अल्लामा नहीं कर रहे हैं, मौलाना नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं. और बेदारी करो ना, मेरे कान में आवाज नहीं आ रही, 3 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी है, उसको सुनाई नहीं दे रहा. अल्लाह के बोलो. तो इसकी ताईद तस्दीक अपने लोग नहीं गैर भी कर रहे हैं. आज भी काफिरों के यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है. ये गौर से देखिए, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी, बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है. 209 एकड़ में फैली हुई बोस्टन शहर अमेरिका में, बहुत हाई फाई. अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर आज जो लोग कुरान पाक में तनकीद करते हैं, यूट्यूब पर बैठकर अपने घरों में बना करके, मैं उनको बोलता हूं कि वो सुने. उनके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का एक एक जुमले पे. अब मेहमान रसूल किधर है? अरे आप ही लोग बोलो ना भैया, 9 साल बोले तो आज भी बोल लो जरा. बोलो भैया. हाँ, आप ही लोग बोल दीजिए. ला क्या बोलिए? उसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है. उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइड द कुरान. ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो. दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ. देखें आप, ये किताब मेरे अंकल की नहीं है, ये किताब अल्लामा गजाली की नहीं है, ये किताब आला हजरत की नहीं, ताजुल शरिया की नहीं, इमाम राजी की नहीं, इब्ने सीना की नहीं, गौसे पाक की नहीं, गरीब नवाज की नहीं है, वारिसे पाक की नहीं है. ये किताब तुम्हारे अंकल की है जिसका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय फ्रॉम फ्रांस, जिसको फिरौन की लाश को 1978 में पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया था. इतना बड़ा डॉक्टर है. ये उसकी किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस. वो कुरान में निकला था गलतियां निकालने. जू पढ़ता गया, जू पढ़ता गया, ईसाइयत से दूर होता गया, इस्लाम से करीब होता गया. क्या बात है, सुभान अल्लाह. लहक के बोलो, लहक के बोलो, लहक के. तो कुरान पाक में एक आयत को पढ़ते हैं वो. हम लोग तो पता नहीं रमजान शरीफ में 10 खत्म कर लेते. कहा चच्चा कितने खत्म कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज जी हम 12 खत्म पढ़ चुके हैं. मालूम है 12 लाइन की मीनिंग याद नहीं है, न कभी गौर किया. पूरी जिंदगी एक आयत पढ़ते हैं सूरह यूनुस में और ईमान ले आते हैं. वो आयत है फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया. एक आयत पढ़े, ईमान भड़क उठा. सऊदी अरेबिया पहुंच गए और ईमान ले आए और किताब लिखते हैं द कुरान एंड मॉडर्न साइंस. अब जो लोग बोलते हैं कुरान में दहशतगर्दी वाली बातें, लड़ाई झगड़ी वाली बातें हैं, वो सुन ले. ये डॉक्टर मॉरिस बुकाय कह रहा है, ये मेरे अंकल नहीं है, आपके अंकल है. द कुरान एंड मॉडर्न साइंस. ये कहते हैं व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग and commentaries, एकदम तैयार रहना, and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. ये कहते हैं जब हमने सुना कि कुरान में लड़ाई झगड़े की बात है, मारने पीटने की बात है, लड़कियों को मारो तो औरतों को मारो तो ये करो, लेकिन वो कहता है when I started studying the translation and commentaries, सुने हमारी औरतें जो उछल के उधर चली जाती हैं. एक मोबाइल मिला, उछल के उधर, पास है एक तो
झूमर मिला उछल के उधर, 1000 10,000 का गिफ्ट उछल के उधर, खुद भी बर्बाद, दुनिया बर्बाद, आखिरत बर्बाद। माँ बाप के नाकी नहीं गर्दन कटवा रही हैं, वो सुने। गैर मुस्लिम कह रहा है, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, Quran, pen receptor from Quran, ilm falakiyat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm jiniyat from Quran, ilm janeen from Quran, ilm bahr from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, modern science from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है, पढ़ो और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा कोई बात नहीं है। ये देखे भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब इंजील है, मगर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। सुभान अल्लाह, ला के बोलिए। देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, द फेमस डॉक्टर वर्ल्ड शेख दीदार wrote a book called Al Quran the Ultimate Miracle। इसको याद रखिएगा, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। दस्तार हिफ्ज़ कुरान में आए हैं, इसको याद रखें। ये किताब है शेख दीदात की, ये वो लिखते हैं। इस किताब में वो लिखते हैं कि 1975 में some US scientists built the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer in 1975। 1975 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया, और इतना भयानक कंप्यूटर है कि इसमें आपको कुछ जांचना हो ना तो इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। 80 मिलियन ऑपरेशन लहक के बोलिए, 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। इतना पावरफुल कंप्यूटर है। जो लोग कुरान पे उंगलियां उठाते हैं वो सुने। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप में डाला गया, सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप में डाला गया, और कुरान पाक से और कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया? सुने, want to write a book like Quran can the right? क्या दुनिया एक की शिरकत चाहता हूँ? अब 11 जगहों से नारा लगाना, बड़का मजमा है, छोटे मजमे में लोग 10-20 जगह से लगा देते हैं। इंशाअल्लाह ये सब पल आप याद रखेंगे। कुरान was loaded in the computer and a question, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और उससे पूछा गया, if human want to write a book like Quran can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? सुनो मेरा जुलूस वालों, तैयार हो जाओ। Answer was given by the computer. The supercomputer replied. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years। कोई के impossible to create even Quran। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी कोशिश करें तो ये नामुमकिन है, हैरत की बात है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है कुरान पाक 1400 साल पहले से इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ। अरे बोलो ना। फिर आगे चल के डिस्काउंट कर दिया गया, 10 सूरतें का जवाब लिया, नहीं हो रहा।
और डिस्काउंट। एक ही सूरत का जवाब लिया। क्या जरूरत थी मुशरिकीन अरब को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना, घर उजाड़ना, रॉकेट गिराना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी मोजज़ा था, आज भी मोजज़ा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। दुनिया कुरान के सामने कल भी गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। अब आगे देखें, आप लाख के बोले सुभान अल्लाह। होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? कितनी किताबें थी? 3। और सहाइफ 100। उलमा किराम बताते हैं। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में किताबें भी हैं और सहाइफ भी। आप मुझे बताएं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम है उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। और मेरे नबी हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन राइज दैट अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो मेराजुल उलूम में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान is not the last prophet, Hazrat Zakaria is not the last prophet, Hazrat Yahya is not the last prophet, Hazrat Yusuf is not the last prophet, Hazrat Yunus is not the last prophet। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, जानियान तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मथा तख्तियों पे, बिरनाबास तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामे अरबिया में राजुल उलूम, जलसे दस्तार बंदी। अभी तक रंग में आप लोग नहीं आ रहे हैं, अब मैं उड़ने वाला हूं यहाँ से। रंग में आइए, थोड़ा सा लहक के बोलिए। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है, तख्त
तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे, उसे कैसे मिटाओगे। सुनो, दुनिया की सारी किताबों, ऑल द कलेक्ट द ऑल बुक, दुनिया की सारी किताबें हैं, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, क्रिश्चियन की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, कालो की सारी किताबें, बोलो की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, अलेक्जेंड्रा की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टैलिन की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दीजिए। मिराजुल उलूम को समझिए और 1 महीने के बाद बुलाइए, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, तिलमुडा आ, बिरनबास आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा आ, मुरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदिगरन आ, दसमगरन आ, लुन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, लिप्टिकस आ, नंबर्स आ, डिटरनोमी आ। खुदा की कसम दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। अब मिराजुल उलूम में आ जाओ, बुलाओ, ऐ कुरान आ, 10 साल का बच्चा आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कम से कम मदरसे के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया अरबिया मिराजुल उलूम, जलसा दस्तार बंदी। मिराजुल उलूम का एक बच्चा खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा? इसलिए खड़ा हो जाएगा मुसलमानों कि दुनिया की सारी किताबें, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, जामिया अरबिया मिराजुल उलूम, जलसे दस्तार बंदी। तकाबुल अदियान के दौरान मेरा जाना हुआ मुख्तलिफ कम्युनिटी में। मैं सिखों में भी गया, लुधियाना। उनके बच्चों से पूछा कि बच्चों बचाओ, तुम्हें आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ में याद है कुछ सेंटेंस? उन बच्चों ने बोला नहीं मौलाना, मुझे कुछ याद नहीं है। जब लखनऊ पहुंचा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उनको मैंने कहा इंजील मुकद्दस से कुछ याद है तो सुना। बच्चों ने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद जब मैं सतना पहुंचा जैनी कम्युनिटी में, मैंने कहा आपकी जो किताबें हैं आंगा उपांगा, उसमें कुछ याद है, सुनाएंगे? बच्चों ने कहा नहीं। जब गया तो बुद्धिस्टों में पूछा कि धम्मपद सतापद में कुछ याद है? उन बच्चों ने कहा नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब मैं जबलपुर हुसैन चौक में पहुंचा, 10-15 बच्चे को देखा जो मदरसे के नहीं है, अजीबो गरीब डिजाइन के हैं, गुटखा पान खाए हुए हैं। नाम मैंने पूछा, बोला मुजम्मिल, एक का पूछा मुद्दस्सिर, एक का पूछा ताहा, एक का पूछा यासीन, एक का पूछा गुलाम मोहम्मद, एक को पूछा मोहम्मद राजी, एक को पूछा मोहम्मद अहमद, एक को पूछा मोहम्मद हम्मद। मैंने कहा मुसलमानों? कहा जी। मैंने कहा कुरान याद है? अरे मौलाना कैसी बात करते हैं, मुसलमान है कुरान याद नहीं है? अरे आप हाफिज जी हैं, आपको पूरा याद है, हम हाफिज जी नहीं है, लेकिन 2-4 सूरा तो याद ही है। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे बोलो 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 ना, अभी हम गिर जाएंगे, सर के बल गिरेंगे, यही भर्ती हो जाएंगे। लहक के बोलिए। मैं कहा मौलाना कैसी बातें करते हो, हम मुसलमान हैं, माँ बाप सिखा चुके हैं बचपन में, पता नहीं अगर मीनिंग भी सिखा देते तो उछल कूद की बीमारी जो लगी है, इधर से उधर उधर से उधर, फरजाना मर जाना, शबाना अकीला ढकीला जलीला हो रही है, तो ये ना हो। अगर मीनिंग भी याद करा दिया जाए तो। बच्चों ने कहा मौलाना मुझे कुरान याद है। मैंने कहा याद है, सुनाएगा? मुंह में गुटका है, पान है। मैंने कहा थूको। लड़कों ने गुटके को थूका। मैंने
मैंने कहा चल बे शुरू हो जा। एक लड़का शुरू हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नक बोलो इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। एक खत्म, एक शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। एक खत्म, एक शुरू, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक खत्म, एक शुरू, हल अता या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। एक खत्म, एक शुरू, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। एक खत्म, एक शुरू, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। एक खत्म, एक शुरू, हल अताक हदीथुल गाशिया। एक खत्म, एक शुरू, वश्शम्स व दुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा। एक खत्म, एक शुरू, अलम नशरह लका सदरक। एक खत्म, एक शुरू, वत्तीन वज़ैतून। एक खत्म, एक शुरू, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। एक खत्म, एक शुरू, अल क़ारिअतु मल क़ारिया। एक खत्म, एक शुरू, वल आदिया वल अलहाकुमुत तकासुर। एक खत्म, एक शुरू, अलम तरा कैफ। एक खत्म, एक शुरू, कुल हुवल्लाहु अहद। इतना सुनना था, मैं रोने लगा, मेरे साथ जो लोग थे वो रोने लगे। रूहुल अमीन क्यों रो रहे हो? मैंने कहा इसलिए रो रहा हूँ कि जब मेरे कौम के बेउसूल बच्चों का ये हाल है, तो जब मेहमान रसूल है उनका आलम क्या होगा? जब गुटखा खाने वालों का ये हाल है, कुरान खाने वालों का आलम क्या होगा? जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया अरबिया में राजुल उलूम। बोलो अल्लाह के बोलिए। हाँ, पढ़िए कुरान पाक और समझने की कोशिश कीजिए। उलमा से करीब होंगे तो बहुत कुछ जानेंगे। आज दुनिया में तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान। हाफिज कुरान उलमाए दीन की अहमियत को समझे। कोई हाफिज बन रहा है, सॉरी कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a philosopher, the writer of philosopher book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। और टीचर कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। बीटेक कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। एमटेक कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। एमबीबीएस, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं चैलेंज करता हूँ, आई चैलेंज द फादर ऑफ यहूद, आई चैलेंज द फादर ऑफ क्रिश्चियन, आई चैलेंज द ब्रदरान वतन, आई चैलेंज द फादर ऑफ बुद्धिस्ट, आई चैलेंज द फादर ऑफ जैनिस्ट। क्या आपकी धार्मिक किताबें आपके सीनों के अंदर हैं? आई चैलेंज द फादर ऑफ एथिस्ट, फादर ऑफ मुल्हिद, फादर ऑफ मुर्तद, कि क्या डार्विन की किताबें, आइंस्टीन किताबें तुम्हारे सीनों में हैं? वो बोलेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप मिराजुल उलूम में आ जाइए, क्या देखेंगे? 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल मोहतमिम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। 70 साल सरबराह आला साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखें आप, आज पूरी दुनिया मीडिया वाले जिस मजहब को सबसे ज्यादा
बदनाम कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग कबूल कर रहे हैं वो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जिसके पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, अजान, टोपी, दाढ़ी, बुर्का, हिजाब, शादी ब्याह, नमाज, मुसल्ला, वो इस्लाम है। और सबसे तेजी के साथ 73% बगैर किसी लड़ाई झगड़े के अल्हम्दुलिल्लाह कोई मजहब फैल रहा है तो वो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और 60% उसमें औरतें हैं। औरतें हैं 60%, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमें सुकून और करार कहीं पा सकते हैं तो फातिमा की चादर है। सुभान अल्लाह। पता नहीं, इनको पता ही नहीं है कि जब वो होश के साथ तौहीद को पकड़ी है तो कैसे हो सकता है कि तौहीद और शिर्क एक पल्ले में आ जाए। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप इस्लाम को जाने ही नहीं है अभी। जिस दिन इस्लाम को जान जाएंगी तो पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और आपका कलमा शहादत एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं। सुभान अल्लाह। कोई मुकाबला नहीं। हम ही ने कर दिया ऐलाने गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। तो 60% औरतें इस्लाम कबूल कर रही हैं तेजी के साथ। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एक रिसाला है द प्लेन ट्रूथ, 1975 में इसमें निकला था। 50 सालों में कौन सा मजहब सबसे तेजी के साथ फैला है, तो उसमें निकला इस्लाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखें आप, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, दस्तारे हिफ्ज़ का कुरान है। देखें आप, हक्कानियत कुरान पे सुने। जर्मनी में एक आदमी था बहुत बड़ा खुसट, इसका नाम था आर्थर आगनर। म्यूनिख यूनिवर्सिटी में रहता था और बहुत बड़ा कट्टर था वो, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, कुरान का मुबल्लिग बन गया। सुभान अल्लाह। सुभान जोर से बोलिए ना, और लहक के बोलिए। उलमा कराम बताते हैं एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलने में 90 नेकियां मिलती हैं, तो कंजूसी क्यों कर रहे? लहक के बोलो। सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये आर्थर आगनर कुरान का मुबल्लिग बना और लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। लोग इसके पास गए और कहा कि ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम, समवन आस्क्ड हिम हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम, तुम इस्लाम क्यों कबूल किए, क्या वजह है? तो उसने क्या जवाब दिया? दावा है क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से बहुत करीब हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत प्यार करते हैं। यहूदियों का दावा, क्रिश्चियन जूडा पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल। और यहूदियों का दावा है कि हम बाइबल से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तौरात से करीब है। अब मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। और इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, कुरान पाक से बहुत करीब हैं। तो मुझे नहीं मालूम पता हु इज राइट हु इज रॉन्ग। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कौन सही है कौन गलत है। तो उसने कैसे किया मालूम है? उस बाद एक कातिब के पास गया जिसका कोई मजहब नहीं था। उसने कहा सुनो, एक डुप्लीकेट बाइबल बनाओ। उसने कहा कैसे? कहा इसमें 27 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं इसमें? 27। ये शुरू होते हैं मत्ता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, रसूलों के अमाल, रूमियों के नाम, कुरिन्थियों के नाम वगैरह वगैरह। उसने कहा सुनो, जो बातें मत्ता में है उसको मुरकुस में करो, और जो मुरकुस में है वो मत्ता में करो, जो लूका में है यूहन्ना में करो, जो यूहन्ना में है उसको लूका में करो, जो रसूलों के अमाल में है रूमियों के नाम करो, और जो रूमियों के नाम है वो फिलिपियों के नाम करो। इधर उधर करते रहो, लिटिल भी, थोड़ी बहुत, और याद रखना ताकि वक्त आने पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। तो वो किताब
क्रिश्चियन पादरी के पास, went to Christian padri, sir I have written Injil, I have come to give you gift. He was very happy, वो बहुत खुश हुआ, कहा पढ़ के बताइएगा, this is my address, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके आराम से दोस्तों के साथ सोच रहा है, डर रहा है कि जर्मनी में ईसाई 68% है, अब तो 70 हो गए हैं, कहीं आके जाएंगे अभी चर्च और इंजील को खोलेंगे, बोलेंगे अरे मता मुरकुस मुरकुस मता लोका यूहन्ना सब गुड़मुड़ कर दिया, वो तो आके मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है और उसके इंजील की हिफाजत नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद वो अपने घर या अपने घर समझ गया कि इसकी हिफाजत नहीं। के पास गया, कहा इसमें कुछ कर दो, कहा करना क्या है, कहा जेनिसस को उठा के नंबर में करो, नंबर को जेनिसस में, डिटरनोमी को उसमें, और जो कुछ कुहे तूर पे हुआ है उसको दरिया नील पे कर दो, और जो दरिया नील में देखा गया है उसको कुहे तूर में करो, और जो खुरूज में है उसको पैदाइश में करो। 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। किताब को लेकर रबाई आलिम के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन तोरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, पढ़ के बताइए ये मेरी कोशिश ठीक है, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अभी जाके डर रहा कि अभी जाएगा फादर घर, बाइबिल को खोलेगा, बोलेगा अरे ये क्या है, इधर उधर कर दिया, वो तो आके मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती सुभान अल्लाह के बोलो को लिया और कातिब के पास गया, कहा सर इसमें भी कुछ करोगे? तो कातिब ने कहा वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अब वो तो एथिस्ट है, दहरिया है, तो खुदा को मानता ही नहीं है, उसके जात का मुनकर है, उसको मालूम नहीं है, तो किससे डर रहा है? हाफिज जी से, मौलाना लोग से डर रहा है। बहुत लोग डरते हैं, चोर हमेशा पुलिस से डरते हैं। हाफिज जी के डर से बोल रहा, वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, मैं कुछ नहीं कर। वो कहता मैं चौंक गया, तौरात में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, इजराइली में इनकार नहीं, इसराइली में इनकार नहीं, कुरान में इनकार कर रहा। उसने कहा कि मेरा तेरा मुआहदा हुआ 1000 अमेरिकन डॉलर का, तुमको तो काम करना पड़ेगा। काम मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा एक काम करो, यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ आयतों को मिलाकर लिख दो, बाकी जो करना है मैं कर लूंगा। हाँ भैया, बात पूरी हो गई। उसने आयतें लिख दी। ये लिखने के बाद वो किताब लिया और एक हाफिज जी के पास एक किताब खाने में गया, एक कुरान निकाला, देखा उसमें जबर है अलियाज बिल्ला, तो इसमें जेर कर दिया। उसमें देखा पेश है तो इसमें शत कर दिया। उसमें देखा मद है तो इसमें जज़म कर दिया। उसमें देखा लाजिम है तो इसमें मुतलक कर दिया। जबर जेर में गलती करने के बाद में हाफिज जी के पास किताब लेके गया। देखो आप हाफिज कुरान और मदारिस इस्लामिया की अहमियत को समझिए, बहुत ठंडे में लेते हैं आप लोग। हाफिज जी के पास गए कि हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए, कहा पढ़ के बताइएगा ये मेरी कोशिश ठीक है ना? हाफिज जी अपने घर या अपने घर, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। अब वो जाके आराम से 16 नंबर पे एसी करके सो रहा था। बोला जब 70% वाले नहीं आए तो ये 2-4% वाले क्या आएंगे? आराम से सो रहा था। मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बोलो, जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस, क्या बात है, हाफिज जी सीरियस मूड में। बोले अरे कहां से लिखाया है? कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा को सो के लिखता? कहा नहीं। कहा नहीं लिखता है तो ये क्या है? बोला क्या है?
करे गधे, यहाँ जेर है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुरख्खस है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ मुआनका है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है, कुरान पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया अरबिया में राजुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। के बोलिए, सब में मिलावट हो सकती है, हक्कानियत इस्लाम को देखकर वो सजदे में गिर गया और पढ़ने लगा कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आज नमाज पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, तो दाढ़ी पे पाबंदी, इस पे पाबंदी हो रही। आप चाहे ट्रैफिक जाम हो ना हो, आप नमाज कहीं नहीं पढ़ सकते। दुनिया की सारी बुराई करो, कोई टेंशन नहीं है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, जो लोग इस्लाम की बुराई जून में करते हैं, अल्लाह का करम हो रहा है, जुलाई में ईमान ले रहा है। जुलाई वाला अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला नवंबर में, दिसंबर में, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है। मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ, इको वाले चले गए तो इको दे दीजिए। लहद के हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सब लोग मिलके बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। शेर समाप्त करें आप कि निकल कर, अरे बोलो ना भाई, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे।